डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ की बैठक विधानसभा सिधौली के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बुलाई गई, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन और तमाम लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। सभी ने कहा कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस संदर्भ में सभी को जिम्मेदारियों के साथ आगे आने की अपील की गई। कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन प्रकाश महोत्सव के रूप में आगामी 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस संदर्भ में सभी को व्यापक तैयारियां और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर भी लोगों से अपील की गई। उन्होंने कहा कि जिन जिन गांवों में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं लगी हैं, उन प्रतिमाओं की साफ सफाई तथा वहां पर घास फूस काट करके और लोगों द्वारा उसकी रंगाई पुताई और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को साफ सुथरा करके उनकी जयंती मनाई जाएगी। यह कार्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ द्वारा किया जाएगा। परिषद के अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि यह पूर्णतः गैर राजनीतिक होगा, ये किसी भी दल की नहीं होगी और सभी दल और सभी सामाजिक संगठनों एवं बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने यह भी निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दल का नारा नहीं लगेगा और न ही किसी दल की जय जयकारी की जाएगी। केवल बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के मिशन की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। आज हम लोग देखते हैं बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में कुछ ही राजनीतिक पार्टी और कुछ ही लोगों तक सीमित होती जा रही है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किसी भी राजनीतिक या किसी भी दल की बात नहीं की जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर की जो भी सम्मान करते हैं या बाबा साहब के प्रति आस्था और निगाह रखते हैं, वो निश्चित रूप से आए और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर बढ़ चढ़ करके भाग लें। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने यह भी अपील किया कि सभी युवा साथियों के साथ जन जन तक पहुंचाने का काम और बाबा साहब मिशन घर घर पहुंच जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ डॉक्टर जगजीवन राम सिद्धार्थ ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर किसी भी राजनीतिक चर्चा नहीं की जानी चाहिए। केवल बाबा साहब अंबेडकर के उनके जीवन और संघर्ष पर ही बात करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को कुछ ही राजनीतिक दल अपना हितैषी या अपना कर केवल उनको ही अपना समझते हैं। बाकी लोग समझते हैं कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं, यह उनकी भूल है और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ सभी दलों को और सभी लोगों को आमंत्रित करता है जो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह त्यागी ने कहा कि सभी बहनें और माताएं भी बढ़ चढ़ करके भाग लें। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम देख रहा हूं कि देश में बाबा साहब अंबेडकर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जहां पर तथाकथित लोग बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का अपमान कर रहे हैं, वहीं पर बाबा साहब अंबेडकर संविधान दोनों बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं पर महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सोनम गौतम ने कहा कि महिलाएं घर से जब बाहर निकलेंगी तो क्रांति निश्चित आएगी। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गांव गांव जाकर के बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को हम बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं पर अनुज कुमार गौतम ने ये कहा कि सभी युवा हर ग्राम पंचायत से 10-10 लोगों की टीम बनाई जाएगी। वहीं पर राष्ट्रीय प्रचारक एवं बुद्ध कथा वाचक
प्रदीप बौद्ध ने कहा कि सभी लोगों से अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और यह संगठन गैर राजनीतिक है, किसी दल और किसी दिल की बात नहीं, बल्कि राजेश कुमार सिद्धार्थ के अथक प्रयासों से गांव-गांव में आज बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति साहू जी महाराज पेरियार और स्वामी साहब के विचारों को घर घर पहुंच रहे हैं। संत गाडगे महाराज के भी विचारों को जन जन तक पहुंचाना होगा। इस अवसर पर ज्ञानेंद्र कुमार, मीना देवी ने सभी को उपस्थित लोगों को कहा कि आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। वहीं पर ज्ञानेंद्र गौतम ने सभी लोगों को उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी अखिलेश विश्वकर्मा तथा अन्य लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की।